रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर घटनाक्रम अब बहुत ही तेजी से बदल रहा है। पिछले 24 घंटों में बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। रशिया के साथ लगता जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर दोनेस्क और लुहांस्क रीजन है, जिनके बड़े हिस्से को रशियन स्पीकिंग और रशिया को सपोर्ट करने वाले सेपरेटिस्ट कंट्रोल करते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों ही रीजन यूक्रेन की टेरिटरी और यूक्रेन की इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर ही आते हैं, यानी यूक्रेन का हिस्सा है। लेकिन इन दोनों ही रीजन्स ने अपने आप को अलग देश के रूप में स्थापित करने की मांग काफी लंबे समय पहले रख दी थी। यूक्रेन की रशिया के साथ लगने वाली बाउंड्री का मेजर हिस्सा यही दोनेस्क और लुहांस्क के सेपरेटिस्ट कवर और कंट्रोल करते हैं, जहां से कई सारे लोग रशिया के अंदर आने जाने का काम करते हैं। ताजा खबर ये निकल कर आ रही है कि रशिया ने कुछ ही घंटों पहले यूक्रेन के दोनेस्क और लुहांस्क दोनों रीजन को अब यूक्रेन से अलग, आजाद और इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता दे दी है। यानी अब रशिया आधिकारिक तौर पर नहीं मानता है कि दोनेस्क और लुहांस्क रीजन यूक्रेन के अंडर आते हैं, यानी यूक्रेन का हिस्सा है। ये घोषणा करने के बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोनेस्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लीडर्स के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस भी साइन कर दी और कहा कि इन दोनों को जो भी सपोर्ट और मदद चाहिए होगी वो सब कुछ रशिया प्रोवाइड करेगा। ट्रीटी साइन करने के कुछ ही मिनट्स के अंदर रशिया ने अपने ट्रूप्स, आर्टिलरी और कई सारे आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स को इस दोनेस्क और लुहांस्क रीजन में भेजना शुरू कर दिया है और कहा कि रशिया इन दोनों आजाद और इंडिपेंडेंट स्टेट्स में अपनी सेना को पीस कीपिंग मिशंस के लिए भेज रहा है। जैसे रशिया ने घोषणा की उसके बाद से ही रशियन स्टॉक मार्केट कुछ ही मिनट्स के अंदर 14% डाउन आ गई। इसके साथ ही अमेरिका ने फैसला किया है कि फिलहाल के लिए दोनेस्क और लुहांस्क रीजन में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। रशिया ने दोनेस्क और लुहांस्क रीजन में सेना, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स भेजकर एक तरह से यूक्रेन को इन्वेड कर ही दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि सिचुएशन अब काफी ज्यादा बिगड़ गई है। ऐसे में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राजधानी कीव से अपने आप को रिलोकेट करके, यानी जान बचाकर यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में स्थित लवीव सिटी में चले जाएं। यूक्रेन की राजधानी कीव रशिया और बेलारूस के साथ लगते बॉर्डर के काफी करीब है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट और कई सारे हाई रैंक के ऑफिशियल्स को रशिया के हमले का खतरा है। रशिया द्वारा दोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता देने और अपने ट्रूप्स भेजने के बाद अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा है कि अब वो रशिया के ऊपर बहुत ही कड़े और सिग्निफिकेंट सैंक्शंस थोपने की तैयारी कर रहे हैं। कई सारे देशों के पीएम प्रेसिडेंट्स की स्टेटमेंट और उनके बयान सामने आने लगे हैं, जिनमें वो रशिया के इस कदम को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बता रहे हैं और रशिया की आलोचना कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई मेंबर्स की रिक्वेस्ट के बाद अब अचानक से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने का भी फैसला कर दिया गया है। कुछ बड़ा और सिग्निफिकेंट तो इस मीटिंग से शायद ही आए, क्योंकि इस महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रशिया ही है। वैसे हमें वेट करना होगा कि भारत इस मीटिंग में क्या कहता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही है कि दोनेस्क और लुहांस्क का बड़ा रीजन, जिसको यूक्रेन की सेना कंट्रोल करती है, रशिया की सेना उसको भी कब्जे में लेने की कोशिश कर सकती है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसके साथ ही कहा है कि दोनेस्क और लुहांस्क में रशियन सेना और टैंक्स उतारने के पीछे का बस एक ही कारण है, वहां पर शांति स्थापित करने में मदद करना। ये सारे ट्रूप्स पीस कीपिंग मिशंस के लिए जा रहे हैं, वहां पर शांति स्थापित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने देश के सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट की है कि वो यूक्रेन आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर शेयर ना करें। इस तरह की ऑल इन वन अपडेट्स के लिए इंडियन अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप अब भी रशिया को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना।